बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई की खवातीन की जो बारी आनी थी वो आ गई है। एक तो वो मफरूर नवासी, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ मरहूम की नवासी जो थी, जो मफरूर थी, जिसकी वजह से छापे पड़ रहे थे, वो पकड़ी गई हैं और मज़ीद लिस्टें तैयार हो रही हैं। और अगला नंबर कंवल शौज़ब का है और उनके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ामात हैं और क्या क्या चीज़ें साबित हो रही हैं और क्या ड्रामा या क्या साजिश हो रही थी, ये सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ जनाब इमरान खान साहब न सिर्फ गिरफ्तारी से डर रहे हैं बल्कि झूठी खुशामद कर रहे हैं आर्मी चीफ की। और वो खुशामद किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन बोल झूठ रहे हैं, इसलिए फ़ायदा क्या होना है। खान साहब सॉरी, ये वाला चांस ख़त्म हो गया है। और वज़ीर आज़म साहब भी एक्शन में नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने दो तीन चीज़ें की हैं। एक तो उन्होंने ये इरशाद फरमा दिया है कि फ़ौजी अदालतों में ही मुकदमात चलेंगे। ये वो सब लोग जिन्होंने ये दहशत गर्दी की है, जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में जिनका मुलव्वस होना साबित हो गया है या साबित हो रहा है, उनके जो केसेस हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। अच्छा, मैं भी इसके समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए थी फ़ौजी अदालतें, मैं भी उसके ख़िलाफ़ हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बेसिकली तो उसके ख़िलाफ़ ही हैं, लेकिन बहरहाल जब हुकूमत फ़ैसला कर लेगी तो एक मरतबा ये कड़वा घूंट भी पीना पड़ेगा मजबूरन। आपको याद है हमारे यहाँ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि रज़ा रब्बानी साहब ने रो धो के बता दिया था कि हमने कर दिया है, बड़े मजबूर थे, या सारा कुछ था। असल में ये 9/11 जो पाकिस्तान का हुआ है 9 मई को, ये वाक़या बड़ा खौफनाक है। जो दुश्मनों को एक मौका मिला है हमारे ख़िलाफ़, और अभी भी पीटीआई इसको जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है, वैसे तो वो उससे पहले ही चल पड़े थे। आपको याद होगा इनके तमाम लीडर्स ने खतूत लिखे भी हैं, शीरी मज़ारी साहिबा ने, और ये सब लोग जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को, यूएन को, ये सब खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के बहुत बुरे मामलात हैं, बहुत ख़राब हालात हैं। अच्छा, 9 मई के बाद, 9 मई के वाक़यात के बाद तो अब उन्हें ज़ाहिर है अब तो लोग उठाए जा रहे हैं, गिरफ़्तार हो रहे हैं, धड़ाधड़ गिरफ़्तार हो रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि इतना सारा कंटेंट है, वो इतना सारा मटेरियल है, वो ढेर लगा हुआ है वीडियोज़ का, ऑडियोज़ का, टेलीफोन कॉल्स का, वो सारी चीज़ें, इतने सारे सबूत हैं कि कैसे छोड़ा जा सकता है। अब ले दे के उनके पास पता क्या प्ली आ जाती है, पीटीआई के हामी दानश्वर भी जो हैं वो कहते हैं जी हुकूमत दिल बड़ा करे, आर्मी चीफ को चाहिए दिल बड़ा करें और इन सबको माफ़ कर दें। अच्छा जी, अगर किसी का इंडिविजुअल मामला हो ना, आपने किसी को गालियाँ निकाली हैं, आपने किसी के ख़िलाफ़ बात की है, इस तरह की बात की जा सकती है, हम भी उसकी हिमायत करें कि हाँ जी चले माफ़ कर दें यार, बातचीत हो गई है। आपने जाकर एक प्लान के तहत, वो प्लान जो 13 महीने में सारा कुछ हुआ कि अगर इमरान खान को हाथ लगा, अगर इमरान खान को हाथ लगाया तो आग लगा देंगे, इमरान खान को हाथ लगाया तो खाना जंगी होगी, इमरान खान को हाथ लगाया तो मुल्क टूट जाएगा। यार इमरान खान तो फिर वही है, इमरान खान को तो दोबारा भी गिरफ्तार होना है। वो दर्जनों मुकदमात ऐसे हैं जिनमें उन्हें सजाएं होनी है, जेन्युइन केसेस हैं वो। ये जो हमारा फॉरेन फंडिंग का केस है, जेन्युइन केस है, उसमें सजा होनी है। तोशा खाना का केस जो है वो बड़ा जेन्युइन केस है। अच्छा, वो बेचना सिर्फ इशू नहीं है, वो जो उसमें झूठ बोला गया है, जो छुपाया गया है, जो पैसे उसमें नहीं शो किए गए हैं, अपनी टैक्स रिटर्न्स में नहीं शो किए गए हैं, वो सारे जराइम हैं, वो उनकी बेस पे सज़ा होनी है। मलिक रियाज साहब वाले जो 50 अरब का डकैती हुई है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस मुल्क के ख़जाने के साथ, इनमें सज़ाएं होनी है खान साहब को। और खान साहब ने खुद ये वाक़यात होने के बाद, 9 मई का वाक़या होने के बाद, खान साहब ने अदालत में खड़े होकर कहा है कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो दोबारा यही रद्द अमल आएगा। अब इस ऐसे शख्स को क्या रिलीफ दिया जाए, क्यों रिलीफ दिया जाए? मतलब वो दानिश्वर तो मोहब्बत में अंधे हो गए ना, पट्टी बांधी हुई है। वो एग्जैक्ट वो वाला सीन है जो बाजवा साहब कहते हैं कि हम इमरान खान के इश्क में अंधे हुए थे। तो आज भी बहुत सारे दानिश्वर हैं जो इमरान खान साहब के इश्क में अंधे हुए हैं और वो ये बात कहते हैं। अच्छा, हद तो ये है कि ये जो कोर कमांडर हाउस की वीडियोस हैं, वो जो सारा वाकया, वो उसको भी डिफेंड करते हैं, उसके लिए भी बहाने ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, ये आग जो है ना शायद खुद ही लगी है या खुद ही लगाई गई है। वो हजूर, ये सारे मामला अब सेटल हो रहे हैं, ये सारे सबूत आ रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब की बात कर रहा था। एक तो उन्होंने फ़ौजी अदालतों का दोबारा दोहराया है, दूसरा उन्होंने कहा कि कायद आज़म के घर को पहले टीटीपी ने जलाया था ज़ियारत में और अब पीटीआई ने जलाया है लाहौर में।
अच्छा, वो सिम्बॉलिकली ही है, कायद आज़म के बराह रास्त इस्तेमाल में तो कभी भी नहीं रहा वो, लेकिन उसका नाम कम अज़ कम जिन्ना हाउस था। तो असल इशू जिन्ना हाउस भी नहीं है, कोर कमांडर के घर को जलाना, जो आप पैगाम देना चाह रहे थे वो पैगाम पहुंचा है और उसका वैसे ही जवाब आ रहा है। और चूंकि अभी भी वहीं खड़े हैं, खान साहब ने फिर यही कहा ना, अदालत में खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा जी अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो यही रद्द-ए-अमल आएगा, तो इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब भी क्लियर है, आर्मी चीफ लाहौर आए हुए थे, उन्होंने भी गैरिजन का भी दौरा किया, उन्होंने जो खिताब किया, अब तो उनकी वो सेम वही तकरीर है। वो कहते हैं कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, उनको नहीं माफ़ किया जाएगा। अच्छा, और उसमें एक चीज़ जो हम भी बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हुजूर ज़रा छान फटक कर, जो लोग मुजरिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये किसी के कहने पर नहीं होनी चाहिए। कि मतलब मैं अगर कहीं इमरान खान की मुखालिफत में जो लोग ज़रा प्रोमिनेंट पोजीशंस में हैं, उनके दिए हुए नाम लोकल पुलिस को और ऐसी जगहों पे हो रही हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। किसी बेगुनाह को, एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उस चक्कर में 10 गुनाहगार बच जाए, खैर है, किसी एक बेगुनाह को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। भाई ये इतनी सी सिंपल सी रिक्वेस्ट है। अच्छा, उसमें जो बात है सबूत की, तो अब वो भी आने शुरू हो गए हैं। अब तो आग लगवाने वालों की वीडियोस और ऑडियोज सामने आ गई है। कंवल शौज़ैब साहिबा, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अब ख़वातीन की लिस्टें तैयार हो रही हैं, खबरें आ गई हैं वो सारी। तो कंवल शौज़ैब साहिबा जो हैं, उनकी ऑडियोज़, वीडियोज़ और उनके बयानात मौजूद हैं कि वो किस तरह से ख़वातीन को और लोगों को तैयार कर रही है, और कह रही है यहाँ खड़े होकर टाइम ज़ाया कर रहे हैं आराम से बैठ कर, आप वहाँ आएँ, आग लगा दें, जला दें। वही नज़रिया कि इमरान को हाथ लगाया तो आग लगा देंगे, इमरान को हाथ लगाया तो जला देंगे, इमरान को हाथ लगाया तो मुल्क टूट जाएगा, इमरान को हाथ लगाया तो हंगामे होंगे। तो फिर वो उन्होंने करके दिखा दिए हैं। तो अच्छा, और उसमें वो पलविशा अब्बासी जो है, उन्होंने इस पे जब तनकीद की, जो उनकी विमेन विंग की आई थिंक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थी, तो उनको फारिग कर दिया गया। अच्छा, अब उनका आपस में वो डिबेट चल रही है, वो अपनी ट्वीट्स कर रही हैं और वो कह रही हैं कि जनाब मैंने तो, एक तो वो मजम्मत कर रही हैं कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। अच्छा, वो कहती हैं हो सकता है पीडीएम वालों ने किए, ब्ला 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 जो भी है, लेकिन मजम्मत भी क्यों की? पीटीआई का आलम यह है कि उन वाक़यात की, उस दहशतगर्दी की मजम्मत क्यों की है, इस वजह से उस खातून को पार्टी से निकाल दिया गया। तो इमरान खान साहब और कंवल शौज़ैब साहिबा और जितनी भी बाकी जो लीडर्स अभी तक पार्टी में मौजूद हैं, परेशानी की बात नहीं है, घबराना नहीं है आपने। ये अब मामला जो है ना उस नहज पर पहुंच गए हैं। कुछ अर्सा पहले मुझे याद आ गया, जियो पर उसका आसिफ जरदारी साहब का एक इंटरव्यू आया था, सलीम साफ़ी साहब उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी उन्होंने कहा आसिफ जरदारी साहब से कहा कि आपकी पार्टी पीटीआई से बड़ी पार्टी है। तो उन्होंने अपने रवायती अंदाज में जो कह कहा लगाते हुए, जैसे वो हंसते हैं, बड़ी वायरल होती हैं उनकी वीडियोस, या मैं आपको तस्वीर तो दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आप समझते हैं कि पीटीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी है? तो मोहतरमा शौज़ैब साहिबा, जनाब इमरान खान साहब, मुझे लगता है, मुझे डर है कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी, पीटीआई जो है एज पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी। अच्छा, खान साहब को कोई करिश्माती मामला हो जाए, वो है ना उनके, तो चूँकि वो जिन्नों का, वो मोक्कलों का, तावीज़ों का और पता नहीं क्या क्या वो हिसार होते हैं, और वो कभी बाल्टी पहन लेते हैं, कभी सफ़ेद चादरें का वो हिसार बना दिया जाता है। तो कोई डील हो जाए तो हो जाए पाकिस्तान से भागने की। इन सर्कमस्टांसिस में, जिसका चांसेस बहुत कम है, अब बचना मुश्किल है, ये अब नहीं हो सकता। तो आपको उसको पलविशा अब्बासी को निकाल दें, कुछ को आप निकाल देंगे, कुछ खुद छोड़ जाएंगे, जा रहे हैं ना, रोज़ चल रहे होते हैं। आज की भी डेट में अगर कहें कि आज कितनी विकटें गिरी, तो पेशावर से उस्मान तरकई साहब और पीटीआई कराची के सदर जो है आफ्ताब सिद्दीकी साहब, वो छोड़ गए हैं। तो ये मामला तो चले जा रहे हैं। खान साहब को भी पता है इस तरह से लोगों को निकालने से या छोड़ के जाने से, एक उन्होंने कह तो दिया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खौफजदा है वो दोनों चीज़ों से, पार्टी के टूटने से भी। उन्होंने कल बल्कि कहा है कि अगर मुझे माइनस करके मुल्क का भला हो सकता है तो मुझे बताएं। उन्हें पता है वो माइनस हो रहे हैं, इमरान खान माइनस हो चुके हुए हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन से, वो माइनस हो गए हुए हैं, क्लियर कट बात है। अच्छा, ये अच्छी है बुरी है, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, ये रूल्स के मुताबिक, प्रिंसिपल्स के मुताबिक ठीक है गलत है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। इमरान खान साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से एक मरतबा माइनस हो गए हुए हैं, ठीक है। ये 9/11 ने उनके ट्विन टावर्स को गिरा दिया है, उनके वो एक दफ़ा वो डैश टू ग्राउंड हो गए हैं। अब हाँ, कभी मुमकिन है दोबारा ऐसा हो जाए,
वो हमारे इमरान शफकत साहब वो पोइम सुनाते हैं ना, पोइम तो पता नहीं किसकी है, कि इत्थे कुछ भी हो सकता है, तो इत्थे कुछ भी हो सकता है, वो तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल एक मरतबा वो माइनस हो गया। अच्छा, वो कह रहे हैं साथ उन्हें अपनी गिरफ्तारी का खौफ है, उन्हें पता ना क्या होना है। अब उन्होंने मंगल की तारीख दे दी है, CNN को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे 80% यकीन है कि मुझे मंगल के रोज़, आज इतवार की शाम है यानी परसों मंगल के रोज़ मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा जी, पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, मोक्कलों से राब्ते हैं, जन्नात और पता नहीं किन किन से बदरूहों से उनके मामला चल रहे होते हैं, तो हो सकता है उन्हें कोई ऐसी खबर मिल गई हो एडवांस में। लेट्स सी, मंगल भी आया खड़ा है जनाब, तो मंगल को पता चल जाएगा गिरफ्तार होते या नहीं। दूसरा, वो आर्मी चीफ की थोड़ी सी ना, समझ गया ना, खुशामद कर रहे हैं, मतलब वो ये जो आप समझ गए हैं, ठीक है, तो वो खुशामद कर रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई वाक़या नहीं हुआ था कि मैंने वो करप्शन के सबूत लाए थे मेरे पास और मैंने बतौर DG ISI उनको वहाँ से हटा दिया था, नहीं कर रहे थे। खान साहब लेट हो गया है, इसके इतने चर्चे हो गए हैं, इतनी दफ़ा सुनाया गया है, वो इतने सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट हो गई हैं। और यार बाजवा साहब ने कह दिया कि इनके साथ ज्यादती हुई थी। अच्छा, कौन सी ज्यादती हुई थी जी, और क्या हुआ था उनके साथ? आर्मी में तो वो मौजूद रहे हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल भी थे। हजूर, आपने उन्हें DG ISI के ओहदे से फारिग किया था क्योंकि उन्होंने आपके और आपकी फैमिली की करप्शन की फाइलें लाके दिखाई थी। अब आप इंटरनेशनल मीडिया का जो रौला डाल रहे हैं, वहाँ कोट हो रहा है, वो RT का जब आप दिखाते हैं ना, अपने सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को करप्शन के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकदमात हैं। तो करप्शन के मुकदमात आपके थे, करप्शन आप पहले से कर रहे थे, आप माशाल्लाह एक अच्छे बड़े करप्ट आदमी हैं और बड़े बड़े केसेस आएंगे आपके, छोटे मोटे नहीं होंगे, तो डोंट वरी, ये सारी चीज़ें होंगी, वो तो होंगी। लेकिन जो गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं साथ साथ वो चल रही हैं, और एक बड़ी गिरफ्तारी आसिफ नवाज़ जंजुआ साहब की, मरहूम आसिफ नवाज़ जंजुआ साहब की नवासी गिरफ्तार हो गई है। अच्छा, जिसके लिए सलमान शाह साहब को और उनके बेटे को ले गए थे पुलिस वाले और बाद में छोड़ दिया था, और जो कि बिल्कुल गलत बात है। किसी को भी मैं एक केस में नहीं कह रहा। अच्छा, कुछ लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हमारी बैठक वाली डिस्कशन पर भी, मेरे पर्सनल वीलॉग्स पर भी। हजूर, मैं हर एक के लिए करता हूँ। मैं याद दिला दूँ आपको, पेशावर सियालकोट मोटरवे वाला जो केस हुआ था, एक ज्यादती का केस, उस मुलजिम की बीवी और बच्ची को, छोटी बच्ची को पकड़ के ले आए थे। वो हमारी डायरेक्ट मुलाकात हो रही थी उन दिनों। SSP जो थे मरहूम, वो भी अल्लाह के हजूर पेश हो गए हैं, उमर शेख साहब। हम वो लोग थे जिन्होंने इस बात पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था उन्हें कि आपने एक मुलजिम को पकड़ने के लिए उसकी बीवी और बेटी को क्यों उठा कर लाया। मतलब वो शख्स का इंतहाई घिनौना जुर्म था, उसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक, और कानून उसको पकड़े। उसके जुर्म के लिए उसकी बीवी और बच्चों को नहीं गिरफ्तार करना चाहिए। तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए था। वो मोहतरमा भागी हुई थी, उनकी वीडियोज़, उनके बड़े अच्छे सबूत मौजूद हैं, अच्छे तो नहीं कहना चाहिए, सॉलिड एविडेंस मौजूद है कि वो 9 मई के वाक़यात में किस तरह से इन्वॉल्व थी, लोग इंसाइटमेंट में, उकसाने में, दंगे कराने में, फसादात कराने में। तो वो मफरूर थी, वो फाइनली गिरफ़्तार हो गई हैं। कुछ ज़राए कह रहे हैं उन्होंने खुद गिरफ़्तारी दी है, वो परेशान थी कि उनके घर वालों के साथ क्या हो रहा है। कुछ का ख्याल है कि नहीं पुलिस ने जाके पकड़ा है। जो भी हुआ है, साबिक आर्मी चीफ पाकिस्तान जनाब आसिफ नवाज़ जंजुआ की नवासी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अल्टीमेटली ये मैसेज है, ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि ये दंगे फसाद करने वाले बच जाएंगे, उन दानिश्वरों के लिए जो ये कहते हैं कि हुकूमत दिल बड़ा करे, जनाब आर्मी चीफ को दिल बड़ा करना चाहिए। और यार आर्मी चीफ तो दिल बड़ा कर रहा है, आपने सारी बातें कर ली ना। उन्हें कहाँ से लेके शुरू हुए थे? उनको अहले तशय्यो की फैमिली से अटैच करके सऊदी अरब में कैंपेन चलाई गई उनके खिलाफ। मतलब ज़ाहिर है कोई इसमें कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है अहले तशय्यो से होना, मुसलमान हैं, हमारे ही भाई हैं, इसी मुल्क में रहते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से करके कैंपेन चलाई गई और क्या क्या कुछ नहीं किया गया, सारा कुछ करके देख लिया, ठीक है, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन 9 मई के वाक़यात पे दिल नहीं मानता किस तरह से। मतलब दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे ये मसाइल हुए हैं, वो चाहे बरतानिया में हो चाहे अमेरिका में हो। और खान साहब तो वैसे भी यूरोप को यूरोप से ज़्यादा जानते हैं, अमेरिका को अमेरिकन से ज़्यादा जानते हैं। तो खान साहब आपको पता है ना, वहाँ सब लोगों को सजाएँ हुई हैं हंगामे करने पे, वो कम उम्र वालों से लेकर ऊपर तक सबको। तो यहाँ पर भी यही होना है, ख़वातीन की लिस्टें तैयार हैं, मर्द जो हैं काफ़ी सारे लोग कानून के शिकंजे में ऑलरेडी आ चुके हुए हैं, बाकी के लिए ऑपरेशन चल रहा है। खान साहब के घर से जो छुपे हुए लोग थे ना, उनके बारे में भी कुछ खबरें हैं। कुछ लोग तो छुप कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, कुछ के बारे में क्या असर आई हैं कि शायद वो पाकिस्तान से भाग गए हैं। ज़्यादा चांस है कि पाकिस्तान से उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा।
वो पाकिस्तान में होंगे और वो एक दिन पकड़े जाएंगे और वो सबके सामने आएंगे। और उसमें से वो लोग भी हैं जिन्हें इससे पहले मौका मिला है, रिलीफ मिला है, जिन्हें चांस दिया गया था, लेकिन वो अब बड़ी हरकत कर बैठे हैं, तो अब उन्हें भुगतना होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब से एक ही दरख्वास्त है कि हुजूर तमाम चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, जो भी अदालतें बनाएं आइन और कानून को मलूज़ खातर रखा जाए। जो मुलजिम भी है उन्हें फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। मुलजिम मुजरिम जो भी होंगे उन्हें जितना ट्रायल का हक, इंसाफ के हसूल के लिए जो हकूक़ हैं उनके, वो दिए जाएं, क्योंकि हमने कहीं से तो कानून और आइन पर अमल दरामद का सफ़र शुरू करना है। अच्छा, पहले ये नहीं होता था, नवाज शरीफ साहब के साथ ये हो गया, इमरान खान के दौर में ये हो गया, मरियम को दरवाज़ा तोड़ दिया गया, शहबाज शरीफ साहब खुद और हमजा शहबाज को जेल में रखा गया, आसिफ जरदारी साहब को 12 साल रखा गया। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और हुजूर कहीं से आज से आप अहद करें कि आपने आइन और कानून के मुताबिक चलना है और असल चीज़ पर आएँ, इकॉनमी पर आएँ। मेरे जैसे 22 करोड़ लोगों के लिए ये इशू नहीं है कि इमरान खान हुकूमत में है या नहीं है, उसको गए हुए 13 महीने हो गए हैं। आप हमारा कोई ख्याल करें, कोई हालात को बेहतर करें, लोगों की ज़िंदगी आसान बनाएं। शुक्रिया।